अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं तैयबा पिंडी से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन क्लिक करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी जो प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वो है ये राइस वाटर। ये मैं चावल धोने जा रही थी, आज मैं चावल बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ ये टिप भी शेयर करती हूँ। जब मैं ये चावल या दालें धोती हूँ तो इसका पानी बच जाता है। तो ये इसको धोने के बाद जो इसका ये वाइट कलर का इसका जो पानी है, इसको भी अगर आप अपने प्लांट्स में देते रहेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आयरन की, जिंक की और जो जो कुछ दालों में मौजूद होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सब चीज़ों की कमी जो है आपके प्लांट्स में ख़त्म होती रहेगी। और अक्सर लोगों के पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं आयरन की कमी की वजह से। तो अगर वो दालों का पानी जो है ओवरनाइट सोक करके भी उसको देंगे अपने प्लांट को, तो उससे भी उनके आयरन की कमी पूरी हो जाती है। तो अब ये जो राइस है, जब इसको हम बनाएंगे तो बनाते हुए आपने इसका पानी जो है, पानी इसका आपने निकाल के अपने प्लांट्स को दे देना है। तो इससे भी प्लांट जो है वो अच्छे रहते हैं और फ्रेश रहते हैं। और जो कुछ चावलों में विटामिन और जो सब चीज़ें होती हैं वो हमारे प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स आप याद रखा करें कि ये अगर आप सब्ज़ी धो रहे हैं तो सब्ज़ी धोते हुए उसका पानी जो है आपने अपने प्लांट्स में डाल देना है। अगर आप चावल धो रहे हैं तो उसका पानी अपने प्लांट्स में डाल देना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप करते रहेंगे तो ये आपका वाटर जो है एक किस्म से फ़ायदा ही देगा प्लांट को। और जो है इसकी जो भी एनर्जी वगैरह होती है, जो भी विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो चीज़ें इनमें होती हैं वो सब प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लेकिन किससे सिर्फ आपने ये पानी इसका निकाल के और एक जग में भर के तो अपने प्लांट्स को दे देना है। कुछ भी सब्ज़ी हो, दाल हो, फिर कोई भी चीज़ हो, उसको आपने उसका पानी आपने अपने प्लांट्स को दे देना है। तो एक इससे मैले वक्त का भी एक बनता है, पेस्टिसाइड बनता है, वो बॉयल वाटर से बनता है। वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी उसको। तो ये जो राइस और दालों के पानी होते हैं जो हम फेंक देते हैं, तो अगर आप ये इनको अपने प्लांट में डाल देंगे तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और उनके लिए विटामिन और आयरन और जिंक वगैरह का सोर्स बन जाता है। तो इसलिए आप इनको ज़ाया मत किया करें, इस पानी को भी आप अपने प्लांट में दे दिया करें। अब जैसे मैं अक्सर ये जो नट्स वगैरह होते हैं, ये भी जब आपने खीर वगैरह में डालने होते हैं, अगर आप इनको भी वॉश करते हैं जब, तो उसका पानी प्लांट में डाल देंगे तो ये उनकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो इसलिए जब भी आप चावल वॉश करते जाएं, अब जैसे अब मैं इसको वॉश करूँगी इस पानी को, तो साथ साथ मैं इसको एक जग में डालती जाऊँगी, तो फिर जाके तो अपने प्लांट्स को दे दूँगी। तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा एनर्जी का सोर्स होगा। तो आप भी अपनी कुकिंग के वक्त जो कुछ इस्तेमाल करती हैं वो थोड़ा बहुत इनमें भी डाल दिया करें। और मैंने आपको पहले भी बताया कि किचन में से बहुत सी चीज़ें आप उठा के तो अपने प्लांट्स को दे सकती हैं। तो वो भी ऐसी चीज़ें कि जो कोई इतनी यूज़फुल नहीं होती, या ये पानी हमने फेंक ही देना है, तो वही अगर आप प्लांट में फेंक देंगी तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये अपने प्लांट्स को दें तो वो बहुत अच्छे रहेंगे और हरे भरे रहेंगे। तो मैं तो अपने प्लांट्स को यही कुछ देती रहती हूँ। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना। और नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आप करते रहते हैं, नई नई बातें आपको पता चलती रहती हैं। तो पहले ज़मानों में भी लोग यही कुछ ही दिया करते थे, कोई कोई वो केमिकल खाद नहीं देते थे। तो इन्हीं चीज़ों से उनके प्लांट्स भी अच्छे रहते थे, सब्जियां भी वो उससे हासिल करते थे और सारा कुछ। लेकिन आजकल हम लोग केमिकल के पीछे लगे हुए हैं, तो ये बात ठीक नहीं। जितना ऑर्गेनिक वे इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा होगा और आपकी मिट्टी जो है वो ज़रख़ेज़ रहेगी। तो इसलिए अपनी मिट्टी को ज़रख़ेज़ रखने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल किया करें आप। तो ये राइस वाटर जो है ज़रूर आप अपने प्लांट्स को दें, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए बस इतनी टिप ही। फिर जब कुछ और दालें वगैरह वॉश करूँगी तो फिर वो भी आपको दिखाऊंगी कि आपने उसका भी क्या इस्तेमाल करना है या क्या। इसका एक और भी फर्टिलाइज़र बनता है बॉयल वाटर के साथ, तो वो मैं फिर जब चावल बॉयल करूँगी तो फिर मैं आपको उसका वो भी सिखा दूँगी कि वो पेस्टिसाइड कैसे बनता है या फर्टिलाइज़र
एक बनता है बॉयल वाटर और इस वाटर को मिक्स करके भी। लेकिन आप अगर आप नहीं भी कर सकती तो आप ऐसे ही इसको जाके पानी चावल निकाल के और पानी जाके उसमें डाल दें। देखिए कितना कितना गाढ़ा पानी है, तो इसमें कितने वो होंगे विटामिन न्यूट्रिएंट्स, कितनी चीज़ें होंगी जो हम ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं उनका जो है जितना शुक्र किया जाए उतना ही कम है। अब ये हम खा भी लेंगे तो ये बाकी पानी हम अपने प्लांट्स को भी दे देंगे, तो देखिए क्या फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो बल्कि ये ब्यूटी टिप्स में भी अक्सर ये पानी इस्तेमाल होता है। तो आप ब्यूटी टिप्स भी बता दूँगी कभी। वैसे जो ऑर्गेनिक ब्यूटी टिप्स होती हैं जो नेचुरल, वो भी बड़ी अच्छी होती हैं, उससे आप खुद भी प्यारे हो जाते हैं। तो अपने प्लांट को भी प्यारा बनाए और ख़ुद को भी प्यारा बनाए। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।